नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कोरोना वायरस की महामारी के चलते विधानसभा का सत्र नहीं हो पा रहा था। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे ने बताया कि साल 2020 में दूसरे सत्र के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वीकृति दे दी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। सत्र 3 दिन से 4 दिन का हो सकता है। विधानसभा सचिवालय की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 17वीं विधानसभा को उसके साल 2020 के दूसरे सत्र के लिए अनुमति दे दी है। 20 अगस्त को सुबह 11 बजे विधानसभा बुलाया गया है। आगामी सत्र में कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ एहतियात भी बरते जाएंगे और इसको देखते हुए सिटिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों पर सख्त है। अब अपराध रोकने की समीक्षा बैठक के बाद 75 जिलों में नए नोडल आईपीएस अफसर तैनात कर दिए गए। योगी सरकार ने कानपुर मामले में सबक लेते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के हर जिले में हो रही पुलिसिंग पर नजर रखने के लिए जिला कप्तान के साथ साथ एक नोडल अधिकारी भी रहेगा। जिले में तैनात कप्तान के कामकाज की समीक्षा के लिए एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को नोडल अफसर बनाया गया है। प्रदेश के 75 जिलों में 75 आईपीएस अफसर तैनात कर दिए गए। लखनऊ में अनिल कुमार राय, अयोध्या में एसएन साबत, आगरा में आनंद कुमार, गोरखपुर के ध्रुवकांत ठाकुर और मुजफ्फरनगर के उपेंद्र अग्रवाल नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और इसी तरह से सभी 75 जिलों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। अगली खबर बलिया से है, जहां बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। विधायक ने विकास दुबे एनकाउंटर के सवाल पर कहा कि अखिलेश जी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उनकी सरकार में रंगदारी टैक्स वसूला जाता था और इसी के साथ एमएलए सुरेंद्र सिंह ने व्यापारियों का अपहरण करने और उन पर गोली चलाने का आरोप लगाने के साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश जी को तो शर्म आनी चाहिए कि जिसके राज्य में एक विधानसभा में सरकार चलती थी और एक गाजीपुर और इलाहाबाद में सरकार चलती थी, एक इटावा और मैनपुरी में सरकार चलती थी। ऐसे लोग भी यदि प्रशासन और हमारी सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उनको कम से कम अपने गिरेबान को झांकना चाहिए। जब पैरेलल सरकार चलती थी, वसूली होती थी और रंगदारी टैक्स वसूला जाता था, कौन सा ऐसा महीना और कौन सा ऐसा दिन होता था जिस दिन जो है व्यापारियों का अपहरण और व्यापारियों पर गोली नहीं चलती थी। लेकिन आज गोली चलाने वाले खुद जो है गोली के डर से जेल में कैद किए हैं और नहीं तो अपना राम राम सत्य की तैयारी कर रहे हैं। हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से ही विकास दुबे ने ऐसा घटना अंजाम दिया है। जब राजनाथ सिंह जी की सरकार थी उस समय बदनाम करने की नीयत से किया था, थाने में हत्या कर दिया था। तो आप कल्पना करिए कि सरकार को बदनाम करने के लिए ही और प्लानिंग के तहत विपक्षियों ने योजना बना करके सरकार को बदनाम करने की नीयत से उसको उकसाया था और इस घटना को अंजाम दिलवाया। क्योंकि रिवॉल्वर छीन करके भागने लगा तो स्वाभाविक है कि पुलिस मारेगी, नहीं तो जीवित रहता तो इनका राज खुलता, हम लोग का क्या राज खुलता। कोई भी भाजपा का ऐसा नेता नहीं है, कोई भी भाजपा का ऐसा नेता है मेरे भाई जो गुंडा और मवाली से संपर्क रखता हो। और जोगी जी के राज्य में तो अपराधी को या तो जेल नहीं तो भगवान का दरबार, दो ही रास्ता है। और मुझे खुशी है कि प्रदेश में पहला बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिला है जो अपराधियों के हौसले को तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब राजा भैया के मामले पर घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने योगी सरकार से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाने की वजह पूछी और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मुकदमे वापसी के संतोषजनक कारण सामने नहीं आए तो कोर्ट मामले में खुद संज्ञान लेकर इसका परीक्षण करेगी। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक याचिका पर सरकार से यह जवाब मांगा है। दरअसल राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके शिवप्रकाश मिश्रा ने यह याचिका दाखिल की है, जिसमें राजा भैया से जान को खतरा बताया और सुरक्षा जारी रखने की अपील की। याचिका में राजा भैया के मुकदमों की वापसी पर भी सवाल उठा, जिस पर कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया है।
लॉकडाउन के बाद बढ़ते अपराध के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। अपराध रोकने और अपराधियों पर लगाम लगाने के दौरान तकरीबन हर सप्ताह पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो रही है। ताजा मामले में ग्रेटर नोएडा में गुरुवार देर रात हुई मुठभेड़ में 50,000 के इनामी योगेश के साथ 25,000 के इनामी कपिल भाटी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस की गोली दोनों बदमाशों के पैर में लगी। इन पर हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट सहित दर्जन भर मामले दर्ज हैं। ये थाना सूरजपुर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एफएनजी चौराहे पे जो है वो एक ब्रीजा गाड़ी जो है संदिग्ध है और इसमें कुछ बदमाश बैठे हुए हैं। क्योंकि थाना प्रभारी द्वारा चेकिंग की जा रही थी और इनको रोकने का प्रयास किया गया गाड़ी सवार युवकों को, जिसमें इनके द्वारा जो है पुलिस पर फायरिंग की गई और पुलिस ने फिर इनका पीछा किया और इसमें जो है इनकी मुठभेड़ हुई। इसमें 2 लोगों को गोली लगी है, जिनको तत्काल जो है वो अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। जानकारी प्राप्त करने पर ऐसा पता चला है कि एक जो है इसमें योगेश खतूस साकीपुर का रहने वाला है और इस पर हमारे यहाँ से 50,000 का जो है इनाम और ये जनपद का टॉप 10 चिन्हित अपराधी है। और इसके साथ जो दूसरा अपराधी जिसको गोली लगी है उसका नाम कपिल भाटी है और वो भी 25,000 का इनामिया है। प्रदेश के हापुड़ में फल विक्रेताओं ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फल विक्रेता ने पुलिस पर मारपीट करने और फलों को नाली में फेंकने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार फल विक्रेता अशोक और रोहताश सिंह ने गुरुवार को नगर कोतवाली क्षेत्र के पक्का बाग के पास फलों का ठेला लगाया था। तभी पुलिस ने पहुंचकर लाठी डंडे बरसाना चालू कर दिया और इस दौरान लोग भी इकट्ठा हो गए। तभी हापुड़ विधायक विजयपाल आरती ने देखकर गाड़ी रोकी, लेकिन जब पीड़ितों ने अपनी समस्या को बताया तो विधायक बिना कुछ बोले वहां से चले गए। फल विक्रेताओं का कहना है कि आए दिन ऐसा होता रहता है। पुलिस की वजह से हजारों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के तहसील कैराना एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार भी वजह पलायन है। दरअसल यहां पर कई मीट प्लांट है जिनसे स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीमारी बांट रहे मीट प्लांट की असहनीय बदबू से वो परेशान हो चुके हैं। तमाम शिकायतें करने के बावजूद आज तक आबादी के बीच चल रहे इस मीट प्लांट के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई। मीट प्लांट से त्रस्त लोग अब अपने मकान बेचकर कहीं दूर बसने की फिराक में हैं। कहीं लोगों ने मकानों पर बिकाऊ है लिखवाते हुए अपना दर्द बयां करने की कोशिश की है, लेकिन जिम्मेदारों की खामोशी लोगों के इस दर्द को बढ़ाने का काम कर रही है। ये हड्डी प्लाट जो लग रहा है यहाँ से, या चिमनी जो बन रही है, इसकी बदबू से हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। पूरा मोहल्ला क्या करना का करना परेशान है यहाँ से। इस तरह चारे या तो यह हट जा और नहीं हम यहाँ से प्लान करके चले जाएंगे। हम यहाँ रहने के नहीं। क्या इसकी शिकायत अधिकारियों को नहीं दी आपने? बहुत दी, कोई नहीं सुनता। पैसे ले बैठ जा, पैसे ले बैठ जा। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी तो पैसे लें, मैं कहते ही कुछ नहीं, आगे कहना ही खत्म कर दे, पैसा मिल जाओ उन्हें। आपसे मिले अधिकारी आके? हाँ, अधिकारी आए हमारे पास आए और हमें ले जाकर वहाँ खड़े कर दें और हम जी जैसा वहाँ से पब्लिक चली गई तो फिर पब्लिक अपने घर आ जाएगी और तो फिर उनको पैसे मिल जाएं, वे अपना चैन से बैठ जाएं। ये पूरा मामला जी जो मीट फैक्ट्री है यहाँ पे, इसका प्रदूषण इतना खतरनाक है कि लोग बाग जीना दुश्वार हो गया यहाँ। और यहाँ की स्थिति इस टाइम ऐसी है कि आदमी अगर मर भी जाओ वो भी थोड़ा है। 24 घंटे मरने को हो रहे हैं और यहाँ से बस कोई गाड़ी जा रही, यहाँ से सभी अपना सामान भर के जाने को तैयार हो रहे हैं। यहाँ की हालत ज़्यादा गंभीर है। क्या आपने इसकी शिकायत नहीं की कभी उनके अधिकारी? शिकायत बहुत करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ तक भी एप्लीकेशन दी, जो भी करा, जिसको जो भी विज्ञापन सौंपा, इसमें कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ सड़कों पे भी कीड़े चल रहे हैं, यहाँ जो है घरों में भी बढ़ जा, अपनी खुद की दवाई लगवाएं। रात दिन इतनी बदबू है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पापा जी थे, हमारे भाई साहब थे, हमारे ताऊ थे, सभी काला पेड़िया होकर कैंसर होकर लग रहे मरण यहाँ से और पूरे मोहल्ले के। ये यहाँ पे जी रात के टाइम इतनी इस कदर बदबू आती है जी यहाँ पे कि आदमी 1 मिनट मतलब लेट नहीं सकता, ना बैठ सकता है। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। बदबू किस कारण आ रही है? ये बदबू फैक्ट्री कारण आ रही है जी। कहीं चीज़ की फैक्ट्री है? मीट की फैक्ट्री है जी ये।
तो इसकी आपने शिकायत नहीं की अधिकारियों को? हाँ शिकायत करिए जी, तो क्या हुआ, अधिकारी क्या कहते हैं? कोई सुनवाई नहीं है जब तक के तो। कोई सुनवाई नहीं हो नहीं रही? जी, किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है यहाँ पे जाते तो? बदबू की आ रही है जी। मिर्जापुर जनपद के फतेहपुर टोल प्लाजा के पास पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोक दिया। राजेश मिश्रा और अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सोनभद्र के उब्भा गांव में श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। जब ये कार्यकर्ता फतेहपुर टोल प्लाजा पहुंचे तो पुलिस ने उनको रोक दिया और इस पर कार्यकर्ता वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। तो साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर भी प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गुरुवार को सोनभद्र के उब्भा गांव नहीं जाने दिया गया। लल्लू पिछले साल हुए नरसंहार की बरसी पर वहां जा रहे थे, लेकिन प्रशासन की अनुमति के बगैर जाने के दौरान गोपीगंज इलाके में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार किया गया। अब इनकी इच्छा है, जहाँ कहेंगे वहाँ हम लोग सड़क पर बैठाए थे, अब यहाँ लाने बैठाए हैं। अब कहेंगे चलिए तालाब में बैठे तो तालाब में बैठना पड़ेगा। भाई सरकार की मर्जी है, योगी जी की सरकार है, जहाँ चाहेंगे वहाँ बैठाएंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर आप लोगों का कोई रिएक्शन? नहीं, रिएक्शन यही है कि जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे, जब तक उनको वहाँ से रिहा नहीं करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। काम करने जा रहे थे वहाँ। हमारा कोई उद्देश्य वहाँ प्रदर्शन नहीं, हमारा उद्देश्य धरना नहीं, हमारा उद्देश्य कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं। आज से 1 साल पहले जब वहाँ पे 11 निर्दोष ग्रामीणों की आदिवासियों की हत्या हुई तो कुल टोटल 857 एकड़ जमीन पर गिरफ्तार करने के बाद भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों? हम लोगों की मांग है कि जब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को प्रशासन रिहा नहीं करेगी तब तक हम लोग अपने आप में यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रशासन के उत्तर प्रदेश के मथुरा में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, तो वहीं एक पीड़ित का ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें उसने दारोगा आराम सिंह पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। इस मामले में एसएसपी से शिकायत की गई, जिसके बाद एसपी देहात को मामला जांच के लिए सौंपा गया। जांच में दोषी पाए जाने पर दारोगा को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें, यह पूरा मामला मथुरा की छाता कोतवाली का है। ऐसा है सर, 28/4/2020 को थाना छाता के गांव नरी सेमरी में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें थाना छाता के विवेचक आराम सिंह थे, हमारे जो केस में थे। उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड की कि जब 1 लाख रुपए दोगे तब मैं उनको गिरफ्तार करूंगा दूसरी पार्टी को। तो मुझसे इस एवज में उन्होंने कभी 7,000, कभी 10,000, कभी 35,000 रुपये, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। उसमें खुद आराम सिंह जी खुद स्वीकार रहे हैं इस बात को। कितने पैसे दिए थे आपने? उन्होंने 60,000 रुपये मुझसे लिए हैं जी। अब तक आपसे 60,000 ले चुके हैं? जी सर। अभी और मांग कर रहे हैं? अभी मुझे उल्टी धमकी और दे रहे हैं कि अगर तुमने किसी से कहा तो इसमें तुम्हारे खिलाफ उल्टा मुकदमा लिख करके तुमको जेल भेज दूंगा। उसमें 307 काट करके दूसरी पार्टी से मोटी रकम उन्होंने ले ली है और धारा 307 को काट करके छोटी छोटी बेलेवल धाराओं में उनकी जमानत करा दी है। अब मुझे ये उल्टी रोज धमकी दे रहे हैं आराम सिंह जी। पूरी ऑडियो क्लिप मेरे पास उपलब्ध है उसकी। आपने कप्तान साहब को दी? जी, कप्तान साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया इस बारे में। ऑडियो क्लिप दिया? पूरी ऑडियो क्लिप है। क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने कहा कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ जी, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनको सस्पेंड किया जाए। जनपद हापुड़ में मोटरसाइकिल को लेकर जा रहे के कंटेनर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के ग्राम टियाला होकर एक कंटेनर हरिद्वार से चेन्नई के लिए जा रहा था। बताया जा रहा है कि जब कंटेनर ग्राम टियाला पहुंचा तो शॉर्ट सर्किट होने के चलते कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर में आग लगते ही जहां गांव में अफरा तफरी मच गई, तो वहीं लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना देते हुए आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काफी हद तक काबू पाया। तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दमकल विभाग की टीम घंटों बाद मौके पर पहुंची। ये इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से गाड़ियों में आग लगी है, बाइक में। अच्छा, बाइक में कहाँ से आ रही थी गाड़ी और कहाँ जा रही थी? गाड़ी हरिद्वार से आ रही है और ये चेन्नई जा रही थी। चेन्नई जा रही थी। और इसमें कितने वाहन इसमें है? इनका तो पता नहीं, गाड़ी कितनी है, 100 के समथिंग। तो कुछ गाड़ियाँ डस्ट भी हुई हैं क्या? 50 गाड़ी डैमेज 50। तो इसमें कितनी गाड़ियाँ थी?
भैया फिलहाल 88 है भाई। तो आग का क्या कारण मान रहे हो? ये कोई सर्किट शॉर्ट हुआ है इसके अंदर। अच्छा, तो वहाँ किस जगह आग लगी है ये अंदर लगी है तो नहीं, घटना स्थल क्या है ये ट्याले में? और इस समय फायर ब्रिगेड या पुलिस कितनी पहुंच गई और कितना समय लगा? अभी लगभग क्या है और लास्ट में लगभग 1 घंटा। मतलब आग लगने के 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची है, फायर ब्रिगेड? ये फायर ब्रिगेड पुलिस तो तत्काल आ गई है। तो अब इस समय आग पर कंट्रोल हो चुका है। तो कितना नुकसान इसमें माना जा रहा है? कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप झांसी में लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 700 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिनमें से 71 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 936 के पार पहुंच गई। 42 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। झांसी में कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को देखकर पुलिस बाजारों में गश्त दे रही है। बिना मास्क लगाए दुकानदारों और लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जनता प्रशासन के आदेश की अवहेलना लगातार कर रही है, जिसके चलते नए मरीज सामने आ रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों से निर्देशों का पालन करने की बात कह रहा है। कोरोना महामारी में आर्थिक संकट की वजह से एक परिवार किडनी बेचने को मजबूर हो गया। परिवार ने अपनी किडनी बेचने के लिए सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, राज्यपाल और स्थानीय प्रशासन को ट्वीट भी किया। इस मध्यम वर्गीय परिवार ने पहले ही अपनी बच्ची के इलाज के लिए 3 लाख रुपए का कर्जा लिया, जिससे वे नहीं चुका पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने किडनी बेचने का फैसला लिया। क्या दिक्कत रही जो आपने किडनी बेचने का फैसला किया, क्या परेशानी हुई? मैंने किडनी बेचने का फैसला बहुत सोच समझ के, ना किसी के दबाव में आके, ना किसी के बहकाव में आके मैंने निर्णय लिया है। ये मैंने फैसला बहुत मजबूरी, बहुत सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया है, क्योंकि मरने का कोई समाधान नहीं होता। मरने के बाद में मेरे परिवार बिखर जाएगा, मेरा परिवार ख़त्म हो जाता। तो इसलिए मैंने अपना निर्णय लिया है कि मैं सरकार को अपनी किडनी बेचूंगी, क्योंकि मेरे पास बेचने के अलावा, इसके अलावा कोई और कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, ना मेरे पास कुछ भी है। सिर्फ मेरा अंग है जो मैं बेच सकती हूँ इसको। कारण क्या है? कारण ये है कि मेरा जूते का कारोबार, की मैं वाइफ हूँ, मेरे पति का जूते का कारखाना था, वो पहले ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। वेट करूँ, एक मिडिल क्लास के लिए हम लोग किसी के आगे जा नहीं सकते, हम लोग किसी से बोल नहीं सकते, राशन वाले की दुकान पे जा नहीं सकते, हम उससे अपना अधिकार नहीं मांग सकते। तो मिडिल क्लास के लिए क्या कर रही है सरकार? मिडिल क्लास के लिए किसने सोचा है? गरीब के तबके के लोग के लिए तो सरकार, सब हर कोई NGO आगे आ रहा है, सरकार आगे आ रही है। मिडिल क्लास के लिए कहाँ जाए? वो किस यूपी के अयोध्या में NH 28 पर एक सड़क हादसा हो गया। सरिया से लदा ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 9 मजदूर घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, यह हादसा रुदौली कोतवाली क्षेत्र के गांव दौला शाह तकिया भेलसर के पास हुआ था। ट्रक अयोध्या की ओर से सरिया लादकर लखनऊ की ओर जा रहा था और इस दौरान रुनाही थाना क्षेत्र में ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे सभी घायलों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 2:30 बजे एक सरिया से लदा हुआ ट्रक गोरखपुर से लखनऊ जा रहा था। वह भेलसर के पास मुरादाबाद ढाबे के सामने पलट गया, जिसमें कि लगभग 9 मजदूर सवार थे। 4 मजदूरों को गंभीर रूप से चोट आई, जिसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। बाकी क्या आवश्यक कार्रवाई। यूपी के सिद्धार्थनगर में श्री सिंहेश्वरी मंदिर के संचालक दुर्गेश मिश्रा ने मंदिर के एक पुजारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस बारे में सदर थाने में तहरीर दी। मंदिर के संचालक ने मंदिर के संत शिव प्रसाद त्यागी पर मोबाइल चोरी समेत कई गंभीर आरोप लगाए। संचालक ने मोबाइल चोरी का CCTV फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया। आरोपी शिव प्रसाद त्यागी बीजेपी के सदर विधायक श्याम धनी राही के भाई हैं। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। मामला ये है कि परसों सुबह की अभी घटना है। मेरे साथ का लड़का शंभू नाम है, सोया हुआ था। ब्राह्मण विद्यार्थी हैं, साथ रहते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं, तो वो सोए थे, तो उनका जो है मोबाइल चोरी हो गया। और जब CCTV फुटेज में चेक किया गया तो ठीक ठाक जिसने चोरी किया उसका बाकायदा
उठाते हुए मोबाइल जो है आया जो है फ़ोटो, और पूर्ण रूप से पता चला तो उसको देखने के बाद मैंने थाने में तहरीर दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न किसी ने पूछने आया। बल्कि हमसे एसओ साहब ने कहा कि हम किसी को भेज के दिखवाएंगे। और ऐसे ही तमाम बार होता है कि जो है हमारे विरोधियों द्वारा बार बार जो है षड्यंत्र किया जाता है, यहाँ कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। पूर्व महंत जो रहे स्वर्गीय बाबा राम नारायण दास जी हमारे गुरु हैं, और शिव प्रसाद त्यागी जी के भी वही गुरु हैं, और उस मंदिर के संचालक, व्यवस्थापक, अधिकारी के रूप में बाबा बद्री दास जी हैं। और ये जो तथाकथित ये संचालक बन रहे हैं, ये स्वयं पति पत्नी वाले हैं, और इनका कोई आधार उस मंदिर पर नहीं बन रहा है, क्योंकि ये निराधार इस तरह से आए दिन ब्लेम लगाते हैं। शिव प्रसाद त्यागी जी हमारे परिवार में हमारे भाई के रूप में पैदा हुए हैं, लेकिन वो संत हो गए हैं। संत का कोई परिवार नहीं, पूरा समाज परिवार होता है। देखिए, ये जो सिंहेश्वरी मंदिर है उनके संचालक द्वारा एक तहरीर सदर थाने पे दी गई है, जिसमें उनके द्वारा मंदिर में ही रहने वाले श्री शिव प्रसाद पर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा मोबाइल की चोरी की गई है, और ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद होना उनके द्वारा बताया गया। उनकी इस तहरीर पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज मंदिर से थोड़ी देर पहले प्राप्त हुई है। इस फुटेज का अध्ययन करने के बाद जो भी तथ्य उसमें सामने आएंगे, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा ताजमहल के साथ ही पेठे के लिए विश्व विख्यात है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से ताजमहल सूना पड़ा है, ठीक उसी तरह पेठे वालों का बुरा हाल है। पेठे व्यापारियों को कोरोना के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वहीं उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार को औद्योगिक इकाइयों में राहत देनी चाहिए। मैं रामसेवक गुप्ता, उपाध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल क्षेत्र टेढ़ी बगिया आगरा। लॉकडाउन लगने के बाद पेठे की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ पर्यटक लोग नहीं आने से सारा काम बंद पड़ा हुआ है। इस समय ये समझो ज्यादा से ज्यादा 20% काम हो रहा होगा, 80% काम बंद पड़ा हुआ है। हाँ। पहले लॉकडाउन से पहले कितने कारीगर आते हैं काम करते थे, और अब स्थिति में देखी जा रही है आप कितने लोग? पहले की अपेक्षा इस समय आधा स्टाफ काम कर रहा है। अब काम ही नहीं है, स्टाफ बुला के क्या करें? जब काम ही नहीं है तो स्टाफ आगे करेगा क्या? आगरा के अलावा कहाँ पर पहले पेठा सप्लाई होता था आपका, और अब कहाँ पर हो रहा है? नहीं, केवल आगरा ही होता है, बाहर नहीं जाता। यहाँ छोटी मोटी दुकान जो भी है उधर ही जाता है। मगर जो पहले जो पर्यटक आते थे बड़ी संख्या में पेठा खरीदते थे, मगर वो उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है। काफी असर पड़ा है। वही दुकानदार के यहाँ जब बिक्री नहीं हो, सेल नहीं होगी, तो वो पेठा क्यों मंगाने लगा? इसलिए माल बहुत कम बन रहा है। 25% माल का प्रोडक्शन हो रहा है, बिक्री भी बहुत कम है। तो ऐसे में सरकार से आप क्या मांग करते हैं? अब सरकार से इसकी जो है सबसे पहले तो जो औद्योगिक इकाइयां हैं, इनको ऐसी राहत दें जिससे कि इनका काम पटरी पर आए। इस समय काम बेपटरी हो चुका है, सारी व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। पर्यटक स्थल भी खोले जाएंगे? हाँ, पर्यटक स्थल जब खुलेंगे तभी, जब बाहर का व्यक्ति आएगा तब थोड़ा इसका प्रोग्रेस होगा, पेठे का कारोबार बढ़ेगा। हाँ, तभी प्रोग्रेस होगा। प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है, और इसी क्रम में कौशाम्बी में पुलिस को 7 चोरों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस को सयारा के महाविद्यालय में चोरी की घटना को अंजाम देने की सूचना मुखबिर से मिली थी। पुलिस ने मौके पर जाकर 7 चोरों को धर दबोचा, तो वहीं खुद को घिरता हुआ देखकर चोरों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, तो तभी पुलिस ने चोरों को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से लूट की एक बाइक, स्कूटी, 2 तमंचा, कारतूस और लगभग 19,000 रुपए बरामद किए गए। इसी के साथ पुलिस ने आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। मुठभेड़ की है, किन किन घटना में वो लोग शामिल थे, क्या नाम हुआ?
थाना सैनी क्षेत्र में कल सूचना थी कि अपराधियों का मूवमेंट है। कई दिनों से कई चोरी और लूट के प्रयास की घटनाएं हो रही थी। इसमें थाना सैनी पुलिस चेकिंग के दौरान कुछ लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा, रोका तो उन्होंने कुछ फायर वायर कर दी। इसमें एक व्यक्ति उनकी तरफ से घायल हुआ और 6-7 लोग पकड़े गए। उनमें उनके अब तक जो जानकारी हो पाई है 15 मुकदमे उनमें है, उनके ऊपर है और उनसे लैपटॉप, नगद कैश। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में एक मजदूर की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मजदूर रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा होगा। मृतक का शरीर देखने के बाद पुलिस का कहना है कि यह कोई मजदूर लग रहा है और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपसी विवाद के बाद किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया। शव की जानकारी से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच में जुट गई। हत्यारे ने ईंट पत्थरों से कुचलकर मजदूर की हत्या की। हत्या नगर कोतवाली के सीताराम धाम मंदिर के पास की गई। एक 25-30 साल का मजदूर की तरह लग रहा है और इसको घायल किया गया है और उसकी मृत्यु हुई है। पहचान करवा रहे हैं कि ये कौन है और जो फुटेज वगैरह देखने से लग रहा है कि वो लड़खड़ाता हुआ जा रहा है, उसके पीछे से कोई जा रहे हैं और पैरों में सीमेंट वगैरह लगा है। साइकिल है और उसके झोले में भी खाने का रोटी वगैरह है। इससे लग रहा है कि उनका आपस में कोई विवाद हुआ है और अभी हम इसका शिनाख्त करवा रहे हैं। जहां मजदूर इकट्ठा होते हैं उनके मध्य में फोटो भिजवा करके शिनाख्त हो जाने के बाद अभियुक्तों का पता लगाएंगे और जो डिटेल होगा आपसे हम। यूपी के पीलीभीत में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया। दरअसल कुछ ग्रामीणों ने एक बंदर के साथ क्रूरता की हदें पार कर दी। बंदर को बंधक बनाकर उसे पीटा गया। पीटने के बाद उस पर काला तेल भी डाला गया। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम ने आरोपियों पर कार्रवाई की है। इस मामले में 6 आरोपियों को वन विभाग ने हिरासत में लिया। यह पूरा मामला पीलीभीत के थाना न्यूरिया के मेथी सेदुलागंज गांव का है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।